बात करते हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में फिर स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस हैं, ये तो जनरल क्वेश्चन है, वाई यू चूज़ अडल्ट नर्सिंग। तो आपको इस फील्ड का पता होना चाहिए, देन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या फील्ड है और मैं क्यों जा रहा हूँ, ये वो, और आपने क्यों चूज़ किया है। हर हर पर्सन के डिफरेंट आइडियाज़ होंगे। और लाइक क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। आई रिमेंबर के व्हेन आई वाज स्टडिंग रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि समवन आस्क्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। एक लड़की थी, वो बता रही थी कि भाई मैंने इंटरव्यू दिया, तो शी आस्क्ड मी अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी एंड आई वाज स्टक कि मुझे तो जो इसका आंसर ही नहीं पता। तो देन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया एंड देन आई मेड प्रॉपर आंसर कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। नाउ आई एम स्टडिंग नर्सिंग। अब मुझे पता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन नर्सिंग। बट व्हेन आई वाज स्टडिंग मुझे इतना इसका आइडिया नहीं था। तो कॉन्फिडेंशियलिटी लाइक कि आप किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर पेशेंट ने कहा है कि जी आई डोंट वांट माय इंफॉर्मेशन टू बी रिलीज एनी वे, तो अगर वो उसकी डेथ हो जाती है एंड इन एनी केस लाइक विरासत का कोई मसला है, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन रिवील करनी पड़ेगी। बट स्टिल यू आर नॉट अलाउड टू रिवील एनी इंफॉर्मेशन। अगर पुलिस भी आ जाए तो लाइक यही है प्रोफेशनलिज्म कि आप नहीं करेंगे रिवील। बट देन कुछ मैटर अदर स्पेसिफिक रूल्स आ जाते हैं। बट कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बता सकते। अपने पेशेंट की नर्सिंग में ये है कि अपनी पेशेंट की जो आप इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आप रिवील नहीं कर सकते। तो ये सिंपल आइडिया है। तो क्वेश्चन रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि लाइक अगर कोई पेशेंट डाइड, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, कैसे आप कूप करेंगे इस सिचुएशन से। फिर ये है कि आपके सामने फिर डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई आप बस में जा रहे हैं और आपके आगे एक ओल्ड मैन है और किसी वजह से बस डाइवर्ट हो जाती है और दिस मैन लूज हिज टेम्पर। और ये है कि वो अग्रेसिव हो गया है कि भाई क्यों डाइवर्ट हुई है बस, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। या आप जा रहे हैं और आपके सामने कोई शख्स है, वो लाइक आप लेट हो रहे हैं अपनी जॉब से और वो गिर गया है, तो आप क्या करेंगे। लाइक दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आप हाउ मच केयरिंग यू आर, बिकॉज नर्सिंग में सबसे बेसिक चीज़ होती है वो केयरिंग ही होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो रिगार्डिंग दीज आपको इन एस्पेक्ट्स पे मतलब थिंक करना होगा। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मैटर करेगी, क्योंकि मैं भी जब था तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई इंग्लिश किस तरह बोलेंगे। तो मैंने सारा आंसर लिखा था, क्योंकि जब आप एक चीज़ को लिख लेते हैं ना, तो फिर आप जब उसको उसके मुताबिक आपको जवाब आते तो आप तोड़ मरोड़ के कुछ चीज़ें कहीं से पकड़े, कोई चीज़ें कहीं से पकड़ के, तो आप एक प्रॉपर आंसर देते थे। और ज़्यादातर आंसर्स जो होते हैं वो रिगार्डिंग अगर आपकी जो है क्या उसे कह सकते हैं हम कि आपकी एप्लीकेशन एक अच्छी है। लाइक अब अच्छी एप्लीकेशन क्या है जिसमें एक्सपीरियंस हो। मेरी भी एप्लीकेशन में एक्सपीरियंस था कि एक्सपीरियंस है कि भाई मैंने इस जगह काम किया है, तो मुझे वो एक्सपीरियंस हेल्प कर रहा था कि वाई चूज़ दिस कोर्स। तो मैंने कहा भाई मैंने ये फील्ड में यहाँ पे काम किया था, तो उस काम करने से मुझे लाइक एक वे मिला, लाइक क्रेज़ मिला कि भाई ये फील्ड मैं चूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने ये फील्ड चूज़ की। नो आई विश टू वर्क इन दैट फील्ड। तो ये एक जैसे ताना बाना जोड़ना, तो ये आपको आना चाहिए, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 2-2 3-3 घंटे के भी इंटरव्यू दिए हैं। 2 घंटे 15 मिनट का इंटरव्यू था, तो वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास, रिकॉर्डेड था इंटरव्यू। तो वो वेरी गुड। हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी इतनी, बट स्टिल मैंने उनको प्रॉपर आंसर किया। हाँ, 2 घंटे 15 मिनट में मैं ही नहीं बोला था, वहाँ पे 3 अदर कैंडिडेट्स भी थे। तो लाइक वो पूरा मतलब हर यूनिवर्सिटी का अपना स्टाइल होता है, किसी में फेस टू फेस होता है। लाइक स्टार्लिंग यूनिवर्सिटी है, स्टार्लिंग में सॉरी ग्लासगो में, आई थिंक नियर
स्टालिंग में है नियर ग्लासगो। तो उसमें 1-to-1 था, लेडी थी सामने, मैं अकेला था, तो इंटरव्यू हुआ। मैंने आपको पहले बताया कुछ रिकॉर्डेड होते हैं, तो लाइक इन दिस वे यू आर इंटरव्यूड फॉर नर्सिंग। तो इंशाल्लाह मैं आगे अपनी वीडियोस में वो क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, उनके आंसर्स के बारे में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको एसओपी जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग एप्लीकेशन के लिए उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।